Hello guys, today we are going to read the chapter The Story भोली by K. आवास। सो स्टार्ट करते हैं इसको। हर नेम बाय सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर बोली द सिंपल्टन। मीन उसको बचपन से ही बोली कह करके बुलाया जाता था, जिसका मतलब होता है कि बुद्धू। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। वैन शी वाज द 10 ईयर्स ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द काट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। वो अपनी चारपाई से सर के बल नीचे गिरी थी और शायद उसका जो ब्रेन मीन उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। दैट वाज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। इसलिए वो एक पिछड़ी हुई लड़की रही। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन, और उसे भोली के नाम से जाना जाता, जिसका मतलब बुद्धू। एट द बर्थ शी वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। मीन जन्म के समय वह बहुत ही सुंदर और गोरी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 ईयर्स ओल्ड, परंतु जब वह 2 वर्ष की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको चेचक की बीमारी हो गई। ओनली द आइज वर सेव्ड, सिर्फ आंखें ही बची। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक मार्क्स, और बाकी उसका शरीर का जो हिस्सा था वो पूरी तरह से स्थायी रूप से मीन खराब हो चुका था। उस पर ब्लैक डीप ब्लैक पॉक मार्क्स थे। चेचे के जे गहरे काले दाग हो गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। जे नन्ही सुलेखा 5 वर्ष की आयु तक जे बोल ना पाई। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, सी स्टैमर्ड, तो वो हल्कलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्रिंग, और उसकी वो दूसरे बच्चे उसकी ये नकल करते और उसको मजाक करते। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ी कम बोलती। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, 3 बेटे और 4 बेटियाँ। एट द यंगेस्ट ऑफ देम वाज बोली, और उनमें से सबसे छोटे बोली थी। इट वाज अ प्रॉस्पर फार्मर्स हाउसहोल्ड, ये एक बड़े किसान का घर था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और वहाँ पे खाने पीने के लिए हर चीज़ थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली वा हेल्दी एंड स्ट्रांग, सभी बच्चे भोली को छोड़ करके स्वस्थ और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी टू स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, बेटों को शहर के स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा गया और बाद में कॉलेजेस में। ऑफ द डाटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। बेटियों में से सबसे बड़ी राधा, जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। द सेकंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और मंगला की शादी भी तय हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल अब तीसरी बच्ची चंपा के बारे में सोचने लगा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वह देखने में सुंदर और स्वस्थ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए दूल्हे ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, परंतु रामलाल को भोली की बहुत चिंता थी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नार इंटेलिजेंस, ना तो वो दिखने में सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान थी। बोली वाज 7 ईयर्स ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड, बोली 7 वर्ष की थी जब मंगला की शादी हो गई। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज, उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खुल गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट इस ओपन सेरेमनी, तहसीलदार वहाँ उद्घाटन समारोह करने के लिए आए।
ही सेड टू रामलाल, उसने कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल्स यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि एक रेवेन्यू ऑफिशियल होने के नाते तुम गांव के एक प्रतिनिधि हो गवर्नमेंट की तरफ से, एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, और आपने गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करनी चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, जब उस रात को जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया, सी क्राइड, वो चला पड़ी, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल तो नहीं होगे, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल को जाती हैं, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, परंतु रामलाल में हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की अवज्ञा कर सके, इनकार कर सके, उसकी आज्ञा का पालन ना कर सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है आपको। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज टू लिटिल चांस फॉर हर गेटिंग मैरिज, जहाँ तक कि उसके जो शादी होने की भी चांसेस अवसर बहुत कम है। विद हर अगली फेस, उसका चेहरा बद्दा है, एंड लैक्स ऑफ सेंस, और उसमें बुद्धि भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल बरी अबाउट हर, तो जो स्कूल में मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनको उनकी चिंता करने दो, उनको उसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल काट भोली बाई हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं आपको स्कूल ले चलूँगा। स्कूल बाज फ्राइटेंड, भोली बाज फ्लाइटेंड, भोली को बड़ा डर लगा। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, भोली नहीं जानती थी कि स्कूल किस तरह का होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, और उसे सिर्फ चंद दिन पहले याद था कि उनकी जो गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको किस तरह से बाहर निकाला गया और बेच दिया गया। ना 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 ना, नो 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 नो, नहीं नहीं, ना ना ना, नहीं नहीं। शी शॉटेड इन टेरर, वह डर के मारे चिल्लाई, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता की ग्रिप से उसने अपना हाथ छुड़ा करके भाग गई। व्हाट इज द मैटर विद यू फूल, हे मूर्ख, तुम्हारे क्या मामला है। शॉटर रामलाल, रामलाल चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं आपको सिर्फ पाठशाला ले जा रहा हूँ। आर अलास वट विल बी द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, मीन वहाँ पे जो अध्यापक और जो स्कूल की लड़की हैं वो क्या सोचेंगी इसके बारे में। थिंक ऑफ अस व्हेन दे, जब वो इसको देखेंगी। तो क्या होता है, न्यू क्लास हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कोई भी नई पोशाक नहीं बनाई जाती थी। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो उसकी बड़ी बहनों की ड्रेसेस होती वो उसको दे दी जाती, जब वो पहन करके वो हो जाती, छोटी हो जाती तो उसको दे दी जाती। नो वन केयर्ड टू मेंड आर वॉश हर क्लास, कोई भी उसके कपड़ों को, उसके पोशाकों को सुधारना नहीं चाहता था और धोता नहीं था। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, आज वो बड़ी ही भाग्यशाली थी कि आज उसे एक साफ सुथरा जो पोशाक है वो मिल रही है। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो कई बार धोने की वजह से श्रंक हो गई है, छोटी हो गई है, और जो चंपा को फिट नहीं आती थी। मीन चंपा की वो ड्रेस थी, धो करके वो सिकुड़ गई थी। ठीक है, तो शी was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hairs, मीन उसको नहलाया गया और उसके तेलों को, उलझे हुए बालों को तेल भी लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगेन टू टेक बेटर देन हर होम, तब उसने समझा कि घर से कोई बेहतर जगह है जहाँ मुझे लेके जा रहे हैं। व्हेन देयर इज द स्कूल, जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, बच्चे पहले से ही अपनी कक्षा के कमरे में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी पुत्री को मुख्य अध्यापक के हाथ दे दिया। लेफ्ट अलोन, अकेला, द पुअर गर्ल
लुकड अबाउट हर विद द फियर लेडन आइज। मीन वहाँ अकेली वो बेचारी लड़की तो बरी हुई आँखों के साथ डर में वो इधर उधर देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्कैटर्ड ऑन मैट्स, उसकी तरह बहुत सारी लड़कियाँ वो मैट पर बैठी हुई थी चप्पी लगा करके। रीडिंग फ्रॉम द बुक्स एंड राइटिंग ऑन द स्लेट्स, वो किताबों से पढ़ रही थी और अपनी स्लेटों पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। हेड मिस्ट्रेस ने में मुख्य अध्यापिका ने बोली से कहा कि वो एक कमरों में से किसी कमरे के कोने में जाकर के बैठ जाए। बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, बोली नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पे क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, परंतु वो ये देख करके बड़ी खुश हुई कि बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर हैं जो उसकी ही आजू की हैं। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसे ये पूरी आशा होगी कि उनमें से कोई उसकी सहेली बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट बोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, जो वहाँ पे अध्यापिका थी वो बच्चों से कुछ कह रही थी और भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। फिर शी लुकड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवारों पर बनी हुई चित्रों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हार, रंग उसके बड़े आकर्षित कर रहे थे। द हार्स वाज ब्रोन जस्ट लाइक द हार्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। मीन घोड़ा उसी भूरे रंग का था जिस पर तहसीलदार बैठ करके उनके गांव में आया था। द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, मीन वो बकरी उतनी ही काले रंग की थी जितने की उनके पड़ोसी की। द पैरट वाज ग्रीन लाइक द पैट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और तोता उतना ही हरा था जितना उसने जे आमों के बाग में देखा था। एट द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय वैसी ही जैसे उसकी लक्ष्मी थी। एंड सडनली बोली नोटिस्ड, और तभी बोली ने ध्यान दिया दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, के अध्यापिका उसके पास खड़ी है और वो मुस्कुरा रही है। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, छोटी तुम्हारा नाम क्या है। वाह वो शी कुड नॉट स्टैम्बर्ड नो फर्दर देन दैट, वो इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड फियर फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन द हेल्पलेस फ्लड, और तब मीन वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, और उसकी आंखों में से ये बिना रुके आंसू की धारा वो गिरने लगी। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, जैसे वो अपने एक कोने में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द अदर गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और उन लड़कियों की तरफ जो उसे अब भी लग रहा था कि उसको हंस रही हैं, उनकी तरफ देखने की उसकी हिम्मत न हुई। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out the classroom, तो सभी लड़की जल्दी जल्दी दौड़ते हुए कमरों से बाहर निकली। बट बोली dared not to leave her corner, और बोली की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उस कोने से बाहर निकले। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका अभी भी सर नीचे था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वो अभी भी सिसकियाँ ले रही थी, अभी भी सिसकियाँ ले रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वाज सॉफ्ट, सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, मीन अध्यापक की आवाज़ बहुत ही नर्म और सुखदायक थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसने अपने पूरे जीवन में इस तरह से बुलाते हुए नहीं सुना था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसके दिल को स्पर्श कर लिया। गेट अप, खड़े हो जाओ, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, जी एक कमांड नहीं थी, जी एक आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, परंतु एक जे फ्रेंडली सजेशन थी। बोली गॉट अप, बोली उठ खड़ी हुई। नाउ टेल मी योर नेम, मुझे आप अपना नाम बताएं। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, मीन पसीना उसके पूरे शरीर से निकलने लगा। वुड हर स्टीमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या फिर उसकी जो
लड़खड़ाती हुई जुबान उसको अपमानित करेगी। फॉर द शेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, फिर भी इस दयालु औरत के लिए मुझे उसने निर्णय लिया बोलने का कि मैं बोलने का जतन करूंगी। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी इतनी सुखदायक आवाज़ थी। शी वुड नॉट लॉफ एट हर, वो उस पर हंसेगी नहीं। वी हुआ वो शी बिकेम टू स्टैमर, तो वो फिर से हकलाने लगी। बेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर इनकरेज्ड हर, टीचर ने उसकी हिम्मत को बढ़ाया। कम ऑन, बोलिए। नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बोलिए। वाह हो होली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट, और अंत में वो इसे कहने में सफल हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ शी वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, और अंत में उसे बड़ा एक रिलीव मिला कि ये कहने में ये उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, अचीवमेंट थी। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, अध्यापिका ने उससे थपथपाया और बड़े प्यार से थपथपाया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को बाहर निकालें। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन अलास, और तुम इन बाकी वालों की तरह ही बोल पाओगी, इस योग्य बन जाओगी। बोली लुकड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली उसकी तरफ देख रही थी ये पूछने के लिए कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है, मैं बोल पाऊंगी। तो ये देख कर के भोली बड़ी हैरान थी। यस, हाँ, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, सिर्फ आपको हर रोज प्रतिदिन स्कूल आना होगा। विल यू कम, क्या आप आओगे? बोली नोटेड, बोली ने हाँ के इशारे में जवाब दे दिया। नो से इट अलाउड, नहीं, जोर से कहो। यस या यस, हाँ। एंड भोली हर सेल्फ वाज अस्टानिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली भी खुद बहुत चकित थी कि उसने ऐसा कह पाई है। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? नाउ टेक दिस बुक, अब ये किताब ले लो। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस कलर्ड पिक्चर्स, किताब जो थी वो बड़े ही चित्रों से कलरफुल भरी हुई थी। नाइस थी, बढ़िया थी। कलर्ड पिक्चर्स में उसमें थी, रंगदार तस्वीरें थी, चित्र थे। डॉग जिसमें कुत्ता था, कैट बिल्ली, गोट बकरी, हॉर्स जे घोड़ा, पैरट तोता, टाइगर बाघ, एंड काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और गाय लक्ष्मी जैसी जो उनकी गाय थी, पेट। एंड विद एवरी पिक्चर बाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर तस्वीर के साथ वहाँ पे एक बड़ा शब्द, एक काले अक्षर में एक शब्द लिखा गया था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक ही महीने में तुम इस किताब को पढ़ने के काबिल हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, तब मैं आपको बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, फिर इससे भी बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी लर्नड देन एनीवन अलास इन द विलेज, और तब तुम कुछ समय के बाद इतना सीख जाओगी जो किसी गांव वाले ने नहीं सीखा है। देन नो वन विल बी एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब कोई भी आप पे हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग आपको बड़े मान से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और बिना हल्काए हुए ही आप ये अच्छी तरह से बोल पाएंगे। अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गई? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना। बोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम इनटू द बिग रेड फ्लावर्स। भोली को ऐसा महसूस हुआ मानो कि अचानक वहाँ मंदिर में गांव के मंदिर में बहुत सारी घंटी एक साथ बजने लगी हों, और जो स्कूल के सामने वो पेड़ थे उन पर मानो ऐसे जैसे लाल फूल जो हैं वो खिल उठे हों। हर हार्ट वाज थ्रोविंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, उसका दिल एक नई आशा के लिए और एक नए जीवन के लिए धड़क रहा था। दस द ईयर पास्ट, इसी तरह से साल बीतते गए। द विलेज बिकेम ए टाउन, स्मॉल टाउन, गाँव अब एक
छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, छोटा प्राइमरी स्कूल अब एक हाई स्कूल बन गया था। देयर वाज नाउ ए सिनेमा अंडर एन टिन शेड, अब वहाँ एक टिन छप्पर के नीचे सिनेमा भी बन गया था। एंड कॉटन गिनिंग मिल्स, और एक कॉटन गिनिंग मिल्स भी वहाँ पे स्थापित हो चुकी थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पर जो ढाक वाली ट्रेन थी वो भी रुकने लगी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात को खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सपेक्ट द बिशंबर्स प्रपोजल, तब क्या मैं बिशंबर के वो प्रपोजल को, प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँ? यस सर्टनली हिज वाइफ सेड, हाँ यकीनन ही, मीन जरूर कर लो, उसका प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लो। बोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, बोली बड़ी भाग्यशाली होगी जिसे इतना अमीर धनी जो है वो दूल्हा मिल रहा है। नेक्स्ट आता है, अगले पेज पे चलते हैं। अ बिग शॉप, उसके पास एक बड़ी दुकान है। ए शॉप ऑफ हिज ओन, एक हाउस ऑफ हिज ओन, उसका एक अपना घर है। एंड आई हियर 7,000 इन द बैंक, और मैंने सुना है कि हज़ारों रुपये उसके बैंक में भी हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, आधा इसके अतिरिक्त वो हमें ये दहेज के लिए भी नहीं पूछ रहा है। दैट्स राइट, वो ठीक है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, परंतु वो इतना नौजवान नहीं है। यू नो, आप जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो उतनी ही आजू का है जितने की आजू का मैं हूँ। एंड ही इज़ आल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्राम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इसके अतिरिक्त उसके जो बच्चे हैं, पहली पत्नी के बच्चे हैं, वो भी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50 इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, मीन 45 या 50 का ये आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्राम एंड अदर विलेज, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और वो उसके चेचक के बारे में, उसके धागों के बारे में नहीं जानता है। एंड हर फेस एंड लैक ऑफ हर सेंस, और उसकी मीन बुद्धि जो कम है उसके बारे में नहीं जानता कि वह बुद्धू है। इफ़ वी डू नॉट एक्सपेक्ट दिस प्रपोजल, अगर हम जे प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो शायद वह सारा जीवन अपना इसी तरह से कुंवारी ही रहे। बट येस व्हाट आई वंडर व्हाट होली विल से, परंतु मुझे हैरानगी है कि बोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो मूर्ख क्या कहेगी। शी इज़ लाइक ए डम्ब काउ, वो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। मटर रामलाल बड़बड़ाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर काट, मीन आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी चारपाई पर पड़ी हुई जाग रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पीयर्ड कन्वर्सेशंस, तो वो अपने माता पिता की ये जो कानाफूसी है, ये बातचीत है, वो सुन रही थी। बिशंबर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ जो है वो एक पंसारी की दुकान करता है। ही केम विद द बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, वो अपने बहुत बड़े मित्रों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ शादी के लिए आएगा। अब्रास आया, ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर टून फ्रॉम द इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशंस विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, मीन यो ब्रास बैंड था, बाजे वाले जो थे वो उस प्रोसेशन के, बारात के आगे आगे वो अपना एक पुरानी धुन जो फिल्मों से ली गई थी उसको बजा रहे थे, और जो दूल्हा था वो घोड़े पर डेकोरेटेड हॉर्स पर बैठा हुआ था, सजे हुए घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, मीन रामलाल बड़ा ही इस शानो शौकत को देख करके खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, मीन उसने कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। बोलीस एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन्स वर एम्बिशियस ऑफ हर लक,
मीन भोली की जो बड़ी बहनें इस मौके पर आई हुई थी वो भी उसकी ये लॉक से, उसकी किस्मत से, उसकी भाग्य से वो ईर्ष्या करने लगी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब वो पवित्र पल मीन मुहूर्त जब वो आया तो पंडित ने उन्हें कहा कि दुल्हन को बुलाया जाए। बोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, बोली को मीन एक लाल सिल्कन पोशाक में लाया गया। हु लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द स्केर्ड फायर, जिसको दूल्हे के पास, उस पवित्र अग्नि के पास बैठा दिया। गारलैंड द ब्राइड मीन दुल्हन को हार डालो। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, तो उनमें से एक उसके विशंबरनाथ के मित्र ने कहा। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड, द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ जेलो मैरी गोल्ड, मीन दूल्हे ने गेंदे के फूलों से बनी हुई माला जूं ही उठाई। ए वुमन स्लिपड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, तो एक औरत ने उस दुल्हन के चेहरे से थोड़ा घूंघट को पीछे सरका दिया। विशंबर टुक ए लुक क्विक ग्लैंस, विशंबर की तुरंत उस पर नज़र पड़ गई। द गारलैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, तो जो गारलैंड था, हार था, वो उसके हाथों में टिका ही रह गया। द ब्राइड्स स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर हेस, तो दुल्हन ने धीरे से वो घूंघट को अपने सर के नीचे कर लिया। हैव यू सीन हर, क्या आपने उसको देखा? सेड विशंबर टू हिज फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, तो उसने अपने दोस्त को जो उसके पास था उसे कहा। शी हैज स्मॉल मार्क्स ऑन हर फेस, तो उसके चेहरे पर ये चेचे के दाग हैं। सो वट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट जंगर टू आइदर जंग आइदर, तुम भी तो इतने जवान नहीं हो। मे भी, हो सकता है। बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, यदि मुझे उसको शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपी, तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल बेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर टू एड विशंबर्स फीट, रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी और उसके मान सम्मान उसके चरणों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलेट मी, सो मुझे इस तरह से बेइज्जत ना करें। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो। नो 5000, नहीं 5000 लूँगा। आर बी गो बैक, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप यूर डॉटर, अपनी बेटी अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, थोड़ा विचार करके देखो कृपा करके। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं गाँव में किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विद 5000, तब 5000 रुपये बाहर निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, मीन उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। रामलाल बेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, सेफ को खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और उसने नोटों को गिना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने पैसों के बंडल को ये दूल्हे के पैरों पर रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रम्फर्ड स्माइल, मीन बिशंबर के लालची चेहरे पर एक खुशी की स्माइल, मुस्कुराहट आई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने जे जुआ खेला था और जीत गया। गिव मी द गारलैंड ही अनाउंस्ड, उसने कहा मुझे हार दो पहनाने के लिए। अब क्या होता है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। वंस अगेन द वेल वाज स्लिपर्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से वो घूंघट पीछे हट गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, परंतु इस बार उसकी आंखें झुकी नहीं। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर को देख रही थी। लुकिंग स्टेट एट हर परस्पेक्टिव हस्बैंड, वो अपने उस पति को देख रही थी। इन हर आइज, उसकी आंखों में क्या था? देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही घृणा थी। ओनली कंटेम्प्ट, मीन निंदा थी, घृणा थी। राइट, उसके पति के प्रति कि इस तरह के पति जो हैं ये लालची हैं, ऐसे लोग। बिशंबर रेज्ड द गारलैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने वो हार को ऊपर उठाया दुल्हन की गर्दन में डालने के लिए, गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, परंतु इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, बोली से हैंड स्टॉक आउट लाइक ए स्टीक ऑफ लाइटनिंग,
मीन भोली का हाथ इस तरह से लगा जैसे कोई बिजली की चमक पड़ी हो। एंड द गारलैंड वॉज फ्लॉन्ग इन टू द फायर, और हार जो था वो जाके आग में गिर गया, अग्नि में गिर गया। शी गॉट अप, वो उठी, एंड थ्री अवे द बेल, और उसने उस घूंघट को उतार दिया। पिताजी सेड बोली इन अ क्लियर एंड लाउड वॉइस, उसने भोली ने कहा बिल्कुल साफ आवाज में। एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टॉर्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट टेम्पर। और उसका पिता, माता, बहनें, भाई और रिलेशंस रिश्तेदार और नेबर्स पड़ोसी ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि वो बिना किसी हल्काते हुए वो बोली। मीन उसने क्लियरली बोला, उसमें कोई वो रुकावट नहीं थी। पिताजी टेक बैक यूर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने वाली नहीं हूँ। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल बड़ा हैरान हो गया। द गेस्ट बिगेन टू डिसपियर, जो मेहमान थे वो एक दूसरे में कानाफूसी करने लगे। सो शेमलेस, कितनी शर्म की बात है। सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी बदसूरत भी है और इतनी बेशर्म भी है। भोली आरजू क्रेजी, भोली क्या तुम पागल हो गई हो। शोटेड रामलाल चिल्लाया। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी परिवार को अपमानित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली ने कहा आपकी इज्जत के लिए। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े आदमी से शादी करने वाली थी, बूढ़े आदमी से, लंगड़े से शादी करने वाली थी। बट आई विल नॉट हैव अ सच मैन ग्रेडी एंड कंटम्पेलियन कवर्ड एज माई हस्बैंड। तो इस तरह का जो लालची और ये जो बुजदल आदमी है, इस तरह का मुझे पति नहीं चाहिए जो लालची है। आई वुडेंट, मैं नहीं करूँगी। बट अ शेमलेस गर्ल, कितनी शेमलेस गर्ल है ये लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम्ब काउ, हमने सब ने सोचा था कि ये बहुत ही एक किसी को नुकसान देने वाली गूंगी गाय है। बोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड मैन, बोली मीन उग्र भाव से, वायलेंटली वो उस ओल्ड मैन पर, बूढ़े आदमी पर पड़ी। यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी तुम ठीक कहती हो। यू ऑल थॉट आई वाज डम्प ड्राइवन काउ, तुम सभी यही सोचते हो कि मैं एक गूंगी गाय हूँ जिसको जिधर भी चाहो ले जाओ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, और इसीलिए तुम मुझे इस तरह के इंसान के हाथ में मीन देना चाहते थे। बट नाउ द डम्प काउ स्टेमरिंग फूल, अब ये जो गूंगी गाय है, जो हल्काती है, मूर्ख है, इज स्पीकिंग, अब वो बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और भी कुछ सुनना चाहते हो। विशंबर नाथ द ग्लासर स्टार्टर टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबर नाथ जो एक पंचारी था, दुकान चलाता था, वो अपनी पार्टी के साथ, अपने बरातियों के साथ वापस जाने की तैयारी। द कन्फ्यूज्ड बैट्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, जो कन्फ्यूज्ड वहाँ बैट्समैन थे, बाजे वाले थे, उन्होंने सोचा कि ये सेरेमनी का एंड हो गया, समारोह का समाप्ति हो गई है। एंड स्टक अप क्लोजिंग सॉन्ग, और वो इसके लिए वो एक धुन वो बजाने लगे, गीत बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल उसी धरती पर वो स्टूड रूटेड हो गया, हक्का बक्का हो गया, खड़ा रह गया। हिज हेड वोड लो, उसका सर नीचे झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, मीन दुख के मारे और शर्म के मारे उसका सर नीचे झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द स्केयर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, अब जो वहाँ अग्नि जल रही थी, पवित्र अग्नि, वो अभी धीरे धीरे स्लो हो गई और फिर बंद हो गई। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा व्हाट अबाउट यू, परंतु आपका क्या होगा। नो वन विल मैरी यू नाउ, अब आपसे कोई भी शादी नहीं करेगा। बट शैल वी डू विद यू, हम आपका क्या करेंगे। एंड सुलेखा शेड इन ए वॉइस
दैट वाज कॉम एंड स्टडी। अब और सुलेखा ने एक बहुत ही सुंदर आवाज़ में, एक शांत आवाज़ में, एक ठहरी हुई आवाज़ में, एक ठहराव में उनसे कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता ना करें, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माता जी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न टू मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट मैडम, मैडम क्या ऐसा नहीं है? द टीचर हैड अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर, टीचर अभी कॉर्नर पे खड़ी थी, वाचिंग द ड्रामा, और वो इस ड्रामे को देख रही थी। जैस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली, बिल्कुल ठीक। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ डीप सर्टिफिकेशन एंड an artist feels when contemplating the completions of the masterpiece, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में एक गहरे संतोष की चमक थी, जो एक कलाकार तब महसूस करता है जब वह अपनी श्रेष्ठतम कलाकृति को निहार रहा होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड, मुझे आशा है कि आपने इसको अच्छी तरह से सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।